नमस्कार। पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों का चुनावी रण 29 अप्रैल को खत्म हो चुका है। टोटल 8 चरणों में पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। अब तक कई सर्वे कंपनियां और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी अपनी सर्वे के आंकड़े देश के सामने रख दिए हैं। कई सर्वे कंपनियां, या यूं कहें कि सिर्फ सी वोटर की तरफ से टीएमसी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी गई है, और अन्य चाहे वो सीएनएक्स हो या फिर इंडिया टुडे हो, इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी गई है। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों की तरफ से जो सर्वे किया गया है वो इससे काफी भिन्न है, और जिस तरह से राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारी मतदान बूथों पर रह करके जनता जनार्दन के बीच में रह करके एक सटीक आंकड़ा एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, उसी से कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं वही परिणाम में तब्दील होते हैं। 292 सीटों पर चुनाव होने के बाद, मतदान होने के बाद राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की तरफ से पहला जो अपना सर्वे समीकरण है वो देश के सामने रख दिया है, जिसकी चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 चरणों के अंदर एम फैक्टर काफी ज्यादा प्रभावी रहा और इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा, उसका सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। और तो और ममता दीदी के कुछ घरेलू चैनल भी ममता दीदी को वहां पर करारी हार दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं टीएमसी को झटका लगता हुआ दिखा रहे हैं। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जो सर्वे कर इन सभी 292 सीटों का आंकड़ा जुटाया है, उसको समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के प्रथम चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर 27 मार्च को मतदान हुआ था, और इन 30 सीटों पर लगभग 7% मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने इन 30 सीटों पर सर्वे कर जो आंकड़ा जुटाया है, उसके मुताबिक अन्य को 5% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। जयपुर सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया, जिसकी वजह से ममता दीदी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही थी, जिसके चलते सट्टा बाजार ने 5% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को प्रथम चरण में 7% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट पर सफलता मिलने की बात कही है, तो वहीं टीएमसी 40% वोट लेकर के 8 सीटों पर कब्जा कर सकती है। 8 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने टीएमसी के खाते में प्रथम चरण की डाल दी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 48% वोट लेकर के 22 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। हालांकि वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सीटों में काफी ज्यादा अंतर है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के त्रिकोणीय मुकाबला इस बार पश्चिमी बंगाल में हुआ है। दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान हुआ, और इन 30 सीटों पर लगभग 12% मुस्लिम वोटर मौजूद हैं। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने अपनी सर्वे में दूसरे चरण की 3% वोट शेयर के साथ 0 सीट है वो अन्य के खाते में डाल दी है, और दूसरे चरण की 30 सीटों पर 6% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट पर कांग्रेस के गठबंधन दलों का कब्जा रह सकता है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट शेयर के साथ 11 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 सीटों में से सिर्फ 11 सीटों पर ममता बनर्जी का दबदबा है वो कायम रहेगा। इसके अलावा 50% वोट शेयर के साथ 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह के अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाए गए हैं। इसके अलावा तीसरे चरण में 3 जिलों की 31 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान हुआ था, और इन 31 सीटों पर लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं वो मौजूद हैं, जिसमें से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 3% वोट शेयर के साथ अन्य को 0 सीट दी है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को तीसरे चरण में 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान है, या यूं कहें कि कांग्रेस के गठबंधन दलों का खाता तीसरे चरण में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही टीएमसी को 39% वोट शेयर के साथ 16 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है, तो वहीं 44% वोट शेयर के साथ 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है।
चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 44 सीटों पर 16% मुस्लिम मतदाता हैं, जिसमें से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 2% वोट शेयर के साथ 0 सीट अन्य के खाते में डाल दी है। तो वहीं कांग्रेस के गठबंधन दलों को 9% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं ममता दीदी 36% वोट शेयर के साथ 14 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो वहीं चौथे चरण की 44 सीटों में से 29 सीटों पर अकेले बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। पांचवें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 45 सीटों पर लगभग 28% मुस्लिम मतदाता हैं, जिनमें से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए जो सर्वे करवाया उसमें 5% वोट शेयर के साथ 0 सीट है वो अन्य के खाते में डाल दी है। तो वहीं पांचवें चरण में 12% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन दलों का कब्जा हो सकता है। इसके अलावा टीएमसी को 37% वोट शेयर के साथ 16 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में दी गई है। 45 सीटों में से 16 सीटों पर टीएमसी जो दबदबा अपना कायम रख सकती है। इसके अलावा 46% वोट शेयर के साथ 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण में कमल खिलाने के लिए कामयाब हो सकती है। इसके अलावा छठे चरण की चर्चा करें तो छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 43 सीटों पर लगभग 34% मुस्लिम मतदाता हैं, जिनमें से राष्ट्रीय फौजी सट्टा बाजार की सर्वे ने 4% वोट शेयर के साथ 0 सीट अन्य के खाते में डाल दी है और 13% वोट शेयर के साथ कांग्रेस गठबंधन दलों का 2 सीटों पर कब्जा रह सकता है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा इस छठे चरण में 35% वोट शेयर है वो टीएमसी को दे दिया गया है और 35% वोट हासिल कर 15 सीटों पर टीएमसी जीत दर्ज कर सकती है, इस तरह का अनुमान फौजी सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा छठे चरण की 43 सीटों में से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। 48% वोट शेयर के साथ 26 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। 7वें चरण में 5 जिलों की 34 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन सीटों पर लमसम 36% मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि 7वें चरण में 36 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 2 उम्मीदवारों की डेथ होने की वजह से ये 2 सीटों का चुनाव है वो आगे 16 तारीख को कर दिया गया है। इसकी वजह से 34 सीटों पर ही मतदान हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 5% वोट शेयर के साथ 0 सीट अन्य के खाते में डाली है और इस 7वें चरण में कांग्रेस गठबंधन दलों का अच्छा खासा दबदबा है और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के एम फैक्टर को लेकर के टीएमसी से नाराजगी भी सामने आ चुकी है, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला इस 7वें चरण में दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के गठबंधन दलों को 19% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा टीएमसी को इस 7वें चरण में 32% वोट शेयर के साथ 12 सीटें मिलने का अनुमान है। जिस तरह से एम फैक्टर ने टीएमसी से दूरी बना ली, ममता दीदी पर कई तरह के आरोप मढ़ दिए गए और ऊपर से ममता दीदी ने जो पहले ही दिन या 7वें चरण के मतदान होने थे उससे पहले ही दिन दोबारा चुनाव करवाने वाला बयान दे दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बवाल इन सीटों पर मचा और 32% वोट शेयर के साथ टीएमसी के खाते में 12 सीटें सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा 7वें चरण में 34 सीटों में से 17 सीटों पर 44% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 44% वोट शेयर के साथ 17 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। 8वें चरण की चर्चा करें तो 8वें चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 35 सीटों पर लमसम 42% मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। लास्ट चरण था 8वां और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा था और लेकिन बम्पर वोटिंग भी हुई थी, कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया, काफ़ी सारे मुद्दे इस 8वें चरण में मौजूद थे। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने इन 4 जिलों की 35 सीटों पर जो सर्वे किया 29 अप्रैल को, उसमें 4% वोट शेयर है वो अन्य के खाते में डाल करके 0 सीट अन्य को दी है।
त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर मौजूद था, जिसको लेकर के कांग्रेस के गठबंधन दल जैसे कि कांग्रेस हुआ, आईएसएफ हुआ या फिर सीपीएम हुआ, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का जो दबदबा भी इन सीटों पर मौजूद था, जिसके चलते कांग्रेस गठबंधन दलों को 8वें चरण में 23% वोट शेयर के साथ 6 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा 8वें चरण में 30% वोट अकेले टीएमसी को मिलेंगे, लेकिन टीएमसी को मिलने वाले 30% वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट करें तो सिर्फ 10 सीटों पर ही टीएमसी को जीत मिलने के अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की इस लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा 8वें चरण की 35 सीटों में से 19 सीटों पर 43% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। पश्चिमी बंगाल की टोटल 292 सीटों पर चुनाव होने के बाद सट्टा बाजार की तरफ से ये पहला एग्जिट पोल, पहली सर्वे के आंकड़े देश के सामने रखे गए हैं। हालांकि 2 मई तक काफ़ी ज़्यादा बदलाव इन आंकड़ों में आ सकता है। सट्टा बाजार द्वारा हर 2-4 घंटे के बाद में एक अपडेटेड आंकड़ा दिया जाता है और जो फर्स्ट आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 43% वोट शेयर के साथ 19 सीटों पर बीजेपी 8वें चरण में कब्जा कर सकती है। इस तरह से पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों के चुनावी रण को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए जो स्टिक सर्वे करवाया है उसके मुताबिक 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन दलों को 17 से 22 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा लगाया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों में से 102 से लेकर के 107 सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहने की बात भी राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में कही गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों में से 173 से लेकर के 178 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 6-7 चरणों के चुनाव होने के बाद ही जो निश्चिंत हो गई थी कि उन्होंने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है, वो अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो सीएनएक्स की जो सर्वे की गई उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग यही आंकड़ा दिया गया। इसके अलावा सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें टीएमसी और बीजेपी के बीच में लगभग दोनों को ही जो बहुमत के नज़दीक आंकड़ा दिया गया। इसके अलावा इंडिया टुडे की तरफ से जो सर्वे किया गया उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी से ज़्यादा सीटें दी गई है और पूर्ण बहुमत के लमसम करीब उनको बताया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार के जो लेटेस्ट सर्वे आए हैं उसमें या आप यूं कहें कि 292 सीटों का चुनाव संपन्न होने के बाद में जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। हालांकि 2 मई से पहले कई बार प्रोदी सट्टा बाजार के सर्वे आंकड़े चेंज होंगे, लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 173 से 178 का आंकड़ा देकर के प्रोदी सट्टा बाजार ने पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी को सौंप दी है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने पूरे पश्चिमी बंगाल में 292 सीटों के मतदान बूथों पर घूम घूम कर आंकड़ा जुटाया और ये सटीक आंकड़ा परिणाम में तब्दील होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसका इतिहास गवाह है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार 2 मई से पहले जो सर्वे देगा वो निश्चित तौर पर फाइनल आंकड़ों में तब्दील होगा और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रथम चरण के मतदान के बाद ही जो राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की तरफ से जो सर्वे समीकरण दिए गए थे वो निश्चित तौर पर परिणाम में ही तब्दील हुए थे। ये भी इतिहास गवाह है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिमी बंगाल में बना रही है। 292 सीटों का चुनाव अब तक बंगाल में हो चुका है और 16 तारीख को बची हुई 2 सीटों पर चुनाव होने की बात भी सामने आ चुकी है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की तरफ से जो सर्वे आंकड़े दिए गए हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? इन 292 सीटों पर
टीएमसी, इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन दलों और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य को जो वोट शेयर दिया गया है, क्या वो वोट शेयर इन्हीं सीटों में तब्दील होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार जो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की तरफ से सौंपी गई है उसे बना पाएगी, या फिर ममता दीदी तीसरी बार रिपीट होगी, हैट्रिक लगाएगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की तरफ से पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों पर जो नेक्स्ट सर्वे आएगी, लेटेस्ट सर्वे आएगी, उसके आंकड़े देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन है वो जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।